मेरे अधिकार क्षेत्र में जो समस्या ज्वलंत समस्याओं का समाधान होगा मैं अपने स्तर से करूँगा और उसके बाद यहाँ की विधायक सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में होगा तो उनकी बहुत मजबूती बहुत ताकत के साथ जो है उनका सहयोग दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा तो माननीय सांसद जी बहुत ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और मोदी जी के बहुत करीबी हैं, तो उनका भी बहुत मजबूती के साथ सहयोग दिया जाएगा। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के आम जनमानस की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब रही शहर की बात, तो शहर में संकल्प पत्र के माध्यम से आपको सबको अवगत करा दिया गया है कि हमारे यहाँ मोटर नगर का जो निर्माण कार्य होना था वो लटका हुआ है सालों साल। उसमें जो ठेकेदार है वो न्यायालय प्रक्रिया में चले गए। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार से जो है सामंजस्य न बैठाया जा सकता है, ठेकेदार को भी शासन को भी बिठाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुशल कार्यशैली के हैं, माननीय धामी जी, उनका भी सहयोग लेकर शासन उनका है, सरकार के अधीन राज्य का शासन आता है, तो उसी तो उनका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। दूसरा विषय सब्जी मंडी का है। सब्जी मंडी आज तक स्थापित नहीं हुई है। ठेली रेडी कहीं यहाँ लगी हुई है, कहीं गोखले मार्ग में लगी है, कहीं अन्य मार्ग में लगी हुई है, तो एक उसका स्थान चिन्हित करके वहाँ स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पर्याप्त जगह है शहर में, ऑटो स्टैंड के लिए भी, छोटे हाथी के स्टैंड के लिए भी, आपके क्या कहते हैं टैक्सी स्टैंड के लिए भी, पहाड़ों की जो टैक्सी चलती है उनके स्टैंड, मैदान की जो टैक्सी चलती है उनके स्टैंड, बहुत पर्याप्त जगह है। और इसके साथ साथ कचरे का जो निस्तारण नहीं किया गया उसका भी समाधान ढूंढा जाएगा। आपका जो आवारा पशु हैं, राज्य सरकार जो है बड़ी बड़ी गौशालाओं के निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध करा रही है। सरकार हमारी है तो मेरी समझ से कोई हमको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चारे के लिए सरकार 80 रुपया प्रतिदिन जो है हर जानवर को दे रही है, उसका भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी बातें, और आए दिन व्यापारियों के प्रतिष्ठान के आगे अतिक्रमण के दाम पर ठोकरा जाता है। निगम ने कभी ये नहीं किया कि उसकी अस्थायी समाधान हो सके। उसका इस साल तोड़ दिया, वो कच्चा हो गया। व्यापारियों का जो ग्राहक आते हैं, आम जनमानस अपनी जो दैनिक वस्तुओं की उपयोगिता के लिए जो है खरीदारी करता है, वो उस कच्चे में पत्थर में चढ़ता है, फिर व्यापारी उसको पक्का कर देता है। तो अस्थायी समाधान होगा, पहले उसकी कार्ययोजना बनेगी, कार्ययोजना के पश्चात जो है वो भेजा जाएगा। हमारे अधिकार क्षेत्र में यहाँ पैसे की उपलब्धता होगी तो यहाँ से किया जाएगा, सरकार और शासन से उपलब्धता की आवश्यकता होगी तो वहाँ से अप्रोच किया जाएगा। उसके बाद अगर अतिक्रमण के पक्षधर हम बिल्कुल नहीं, लेकिन सुविधा हम पहले ले लें और सुविधा के बाद उसको हटाएं, और उसके बाद आम जनमानस को या व्यापारी भाइयों को सुविधा मिले कि हाँ भाई ये तोड़ दिया है, अतिक्रमण था, वो भी संतुष्ट होंगे। हम पीछे से उसको परमानेंट जो है समाधान फुटपाथ के रूप में करेंगे और बैठ के व्यापारियों के साथ चर्चा करेंगे उस विषय में। ऐसा नहीं है डंडा घुमा के हम एक तरफ कर दें, उनको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। हर चीज का समाधान है, अगर समस्या है तो उसका समाधान है, पर यह है कि कुछ हम सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ वो करेंगे, बीच का रास्ता निकाल के। हमारी कार्यशैली ऐसी तो होनी चाहिए कि हम पहले विषय को समझाएं, अपने आप समझें और उसका समाधान। बड़े बड़े मेरे कार्यकाल में बड़ी बड़ी चौड़ी रोडें हुई है, किसी को भी कष्ट नहीं हुआ, बहुत चौड़ी रोडें हुई, कई बार आंदोलन भी हुआ, फिर उनको समझाया गया, समझाने के बाद पश्चात जो है वो सहमत हुए मेरी बात।